हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट है, इसमें क्या आयोग ने कहा है कब तक एग्ज़ाम करा पाएगा वो, या इसमें क्या संभावना दिख रही है, वो सारी बात करेंगे। दूसरा, एलटी का विज्ञापन जो हर था विवाद अब लगभग क्या पूरी तरह ही समाप्त हो गया है। तो अब इसका विज्ञापन को लेकर आयोग में क्या चल रहा है, कब तक विज्ञापन जारी हो जाएगा, और जीएचई प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो कब तक आएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, जिससे अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आपका सॉल्व हो जाए। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को कमेंट के माध्यम से मैं पूरा सॉल्व कर सकूँ। जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी वहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगा। दूसरा ये कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप मतलब किसी भी माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जुड़ने से फ़ायदा ये रहेगा, डे टू डे आपका करंट अफेयर्स अपडेट होता रहेगा, और कोई भी ऐसी जानकारी जो आपको मालूम होनी चाहिए, कोई नोटिस एडवर्टीजमेंट वहाँ शेयर होता है तो डायरेक्टली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल अगर डिस्क्रिप्शन वाला किसी भी टेक्निकल वजह से अगर काम नहीं करता है, तो आप डायरेक्टली ओनली सक्सेस ऑफिशियल सर्च कराएंगे तो ये सेम लोगों के साथ जो भी चैनल होगा आप डायरेक्टली इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स रहता है उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ आपके लिए है। तो आप लोग इससे जुड़ जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे अपडेट भी रहेंगी चीज़ों के साथ, और करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। अब शुरू करते हैं न्यूज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट है, इसमें आयोग ने क्या बोला है। देखिए, इसमें अभी कुछ दिन पहले आपको पता ही है कि हाई कोर्ट ने बोला था कि 6 हफ्ते के अंदर में जितने भी आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कर दी जाए, और उसके बाद में मतलब ये भी एक लंबित मामला था हाई कोर्ट में। तो आयोग के हिसाब से तो मामला एकदम कछुए की स्पीड से भी धीमे ही चल रहा था, तो लेकिन हाई कोर्ट का इसमें इंटरवेंशन होने से इसमें सदस्यों की नियुक्ति को लेके थोड़ा सा तेज़ी हुई है। लेकिन अब है क्या कि आयोग अभी भी सुस्त पड़ा हुआ है। अगर मुझे लगता है कि मतलब आयोग का जो कहना है कि जो भी नियुक्ति पत्र है, ये मुझे लगता है मैं पहले ही बता भी चुका हूँ और आप लोग जानकारी होगी भी इस बारे में, कि जो भी सदस्य उनकी नियुक्ति हुई नहीं है और उनका जो भी है, ये शासन के पास उनका नियुक्ति पत्र को लेके पूरा लिस्ट भेज दी गई है। अब आयोग का ये कहना है कि जो भी शासन के स्तर पे जब तक मंजूरी नहीं मिलती तब तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। यानी कि आयोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे बस में कुछ भी नहीं है, सरकार जो करेगी वही होगा, तभी नियुक्ति पत्र जारी हो पाएगा, तभी सदस्यों की नियुक्ति हो पाएगी। तो अब आयोग का तो मामला ये हो गया है। दूसरा ये है कि अगर मुझे लगता है कि अगर इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता 6 हफ्ते वाला, तो शायद ये पंचवर्षीय योजना हर टीजीटी पीजी भर्ती की तरह ये पंचवर्षीय योजना ये भी हो जाती, और सदस्यों की नियुक्ति 6 महीने बाद भी हो सकती थी, 1 साल बाद भी हो सकती थी। वो भाई कोई दबाव नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है अगर, तो ये अपना चलता रहता। तो अभी आयोग ने ये बोला है कि अभी इसमें समय लगेगा। समय लगेगा, कितना समय लगेगा इसमें आयोग ने कोई स्पष्ट नहीं किया है नियुक्तियों को लेकर। और जब तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है तब तक किसी भी तरीके का एग्ज़ाम करा पाना कोई संभव ही नहीं है, क्योंकि ये कोरम होता है, लिस्ट होती है, मीटिंग होती, सारी चीज़ें हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये मान लीजिए जब तक सदस्यों की पूरी तरह नियुक्ति नहीं होगी तब तक कोई भी तरीके कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी, और ना ही किसी तरीके कोई एग्ज़ाम प्रक्रिया होगी। और जो सेंटरों को लेके जो उस समय बड़ा तेज़ी चल रही थी, तो वहीं रुक गई है। अब वो नए सिरे से जो सेंटर आवंटित होते हैं, जो जिलाधिकारी स्तर पे जो लिस्ट भेजी जाती है, वो अब नए स्तर से नई तिथि के साथ भेजी जाएगी। पहले तैयारियां सब अक्टूबर के हिसाब से चल रही थी, लेकिन अब वो मान लीजिए कि वो प्रक्रिया पूरी तरह से ही ख़त्म हो गई है। आयोग के हिसाब से अभी समय और लगेगा, लेकिन अब ये मान लीजिए कि जो भी एग्ज़ाम डेट है अक्टूबर और नवंबर में तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई संभावना नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर तक भी होगा। और बहुत जल्दी अगर एग्ज़ाम होगा तो आपका दिसंबर लास्ट वीक में ही एग्ज़ाम हो सकता है। उसकी एक लॉजिकल रीजनिंग बस यही है कि जब भी सदस्य आएंगे उनको 15 दिन लगेगा सेटल होने में, मीटिंग कैसे क्या कार्यभार समझने में।
15 से 20 दिन के बाद में मीटिंग होगी, एग्ज़ाम होगा, तो कम से कम वो 1.5 महीने पहले, जो कि जिससे कि हालांकि आयोग ने तो ये बोला 60 दिन पहले एग्ज़ाम की तिथि बताएंगे, अगर फिर भी अगर बहुत जल्दी करेंगे तो कम से कम 45 दिन पहले तो वो बताएंगे ही ना डेट कब एग्ज़ाम आपका होना है। तो अगर अक्टूबर 15 से 15 तक या 10 अक्टूबर तक भी अगर मान लीजिए, अभी तो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, नवरात्र है, अभी कोई लेना देना नहीं है, दशहरे की छुट्टियां हैं, तो अगर 10 से 15 के बीच में भी नियुक्ति होगी तो अगर 45 दिन उसमें सीधा सीधा मान लेंगे तो वो दिसंबर एंड आ जाता है आपका। तो दिसंबर एंड से पहले तो एग्ज़ाम होने की संभावना ही नहीं है। अगर थोड़ा सा और लेट हो जाएगा तो मुझे लगता है जनवरी भी जा सकता है। तो आप लोग बहुत आश्चर्यचकित मत रहिए कि मतलब जनवरी चला गया अब क्या होगा। लेकिन एक बात ये भी मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम अनिश्चित काल के लिए नहीं टलेगा। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हो कि पता नहीं कब होगा, कोई डेट नहीं है, तो बिल्कुल मत मानिए। ये मैक्सिमम डेट है जनवरी की। जनवरी से आगे एग्ज़ाम नहीं जाएगा। आपकी जो तैयारी है, जैसी तैयारी है, इसको अपना तेज़ी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी करना अपने जनवरी, मतलब मैक्सिमम डेट ये जनवरी है। मिनिमम आपकी 20 दिसंबर के बाद भी डेट हो सकती है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। चूँकि इसमें हाई कोर्ट का थोड़ा दबाव है, इसलिए सदस्यों की नियुक्ति भले ही 10 दिन लेट हो, लेकिन होगी तो ज़रूर, ये तो एक कंफर्म है। तो दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल आयोग ने भी यही बोला है, थोड़ा समय लगेगा। तो जब भी नोटिस आएगा 40-45 दिन मिनिमम आपको मिलेगा, या 60 दिन भी मिल सकता है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी ज़ोर शोर से बना के रखिए। तो ये होगी आपकी TGT PGT के एग्ज़ाम की डेट के बारे में। अब इसमें बस इतना ही है। अब तो अपनी जो भी तैयारी है उसी हिसाब से करिए। अब अगली बात कर लेते हैं कि LT ग्रेड का जो विज्ञापन है, अब इसमें क्या चल रहा है। देखिए, अर्हता विवाद आपका पूरी तरह समाप्त है। अब LT ग्रेड का विज्ञापन की तैयारियां शुरू हो गई हैं आयोग में। अब इसमें आपको अगर बहुत जल्दी अगर आयोग कुछ भी करता है तो आपको 20 अक्टूबर के बाद इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है LT का 7000 पदों पे। अच्छा, कुछ मैं देख रहा था, किसी ने कमेंट में शायद पूछा भी था कि इसकी क्या पदों की संख्या कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है। तो देखिए, इसमें आधिकारिक अभी कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं कम को लेके लोग कैसे बोल रहे हैं, मुझे भी इसका कोई आधार नहीं पता है अभी। लेकिन अभी फ़िलहाल 7000 पदों पे तो जितना अभी चल रहा था, जितना आयोग ने भी स्पष्ट किया था, तो LT ग्रेड का 7000 पदों पे तो अभी विज्ञापन आना चाहिए। अब इससे कम हो गया है, कैसे हो गया है, आधार, अब देखिए अगर इसको कोई जानकारी होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूंगा, पर अभी तो मुझे इसका कोई आधार दिख नहीं रहा है इस जानकारी का। अब पता नहीं, हर आदमी का अपना अलग मोटिव रहता है। कोई अब थोड़ा सा मतलब राजनीति के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर लेते हैं या कुछ कैसे कर लेते हैं। भाई मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे अभी इसका कोई आधिकारिक आधार नहीं दिख रहा है। तो अभी मान के चलिए 7000 पदों पे ही 20 अक्टूबर के बाद इसका आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो अच्छा, अब अगली ये है GIC प्रवक्ता के लिए। GIC प्रवक्ता का देखिए, जो 5000 पदों पे विज्ञापन आना है पहले मुझे लग रहा था हो सकता है कि LT का और GIC वाला एक प्रवक्ता वाला एक साथ ही विज्ञापन आएगा, 5000 और प्लस 7000, 12000 समथिंग पदों पे। लेकिन अभी जो संभावना मुझे लग रही है, LT का पहले आएगा, GIC का उसके बाद आएगा। एक साथ विज्ञापन आने की संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि मेरी जिससे बात हुई थी उनका ये कहना था कि मतलब अभी GIC प्रवक्ता से पहले LT का विज्ञापन आएगा। GIC प्रवक्ता को उसमें इंक्लूड करने की अभी कोई प्रक्रिया चल नहीं रही है। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छा ही है, एक साथ विज्ञापन आ जाएगा, एग्ज़ाम तिथि एक साथ आएगी। लेकिन अभी उसमें चल नहीं रही, तो मुझे लग रहा है GIC का आपका एक आध महीने के बाद LT का जब आएगा उसके बाद GIC का आ जाएगा। तो आपका मतलब इस साल 2022 में आपको LT का और GIC प्रवक्ता का दोनों का ही विज्ञापन आपको दिसंबर से पहले देखने को मिल जाएगा। और हाँ, इसका एग्ज़ाम ज़रूर इस साल नहीं होगा किसी का भी। LT का एग्ज़ाम होगा, वो भी मुझे लग रहा है Feb-March से पहले क्या ही होगा। तो वही है, GIC प्रवक्ता का जब नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से उसका एग्ज़ाम आगे पीछे हो सकता है। बल्कि मैं तो ये चाह रहा हूँ दोनों का एक साथ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा एक मोटिवेशन भी रहेगा, जो नीरसता आ गई सभी में तो वो नीरसता दूर हो जाएगी और तैयारी करना आसान हो जाएगा, सबको एक गोल पता होगा। लेकिन अब ये है कि देखते हैं क्या होता है, और जो भी जैसा भी और जानकारी अगर होगी तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा मैं। अगर इससे अलावा अगर जो सारी जो मैंने बातें बताई हैं, और अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास वो जानकारी होगी तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और बस इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।